नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज एक हम फोटो पे चर्चा करने वाले हैं और फोटो पे चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि वो 2 फोटो पूरे भारत में वायरल हो रहे हैं। और चूंकि हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं अनिल विज, वो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक सबको रोजाना ट्विटर पर लपेटे रखते हैं, लेकिन आज मसला उनसे जुड़ा हुआ है और अब लोग उनको ट्विटर पर लपेट रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी आलोचनाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मसला क्या है, इस पर बातचीत करने से पहले मैं आपको वो फोटो एक दिखाता हूँ जिस पर ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बवंडर मचा हुआ है। ये एक फोटो है जी। इस फोटो में अनिल विज जी के पाँव धोए जा रहे हैं और अनिल विज जी काफ़ी खुश इसमें नज़र आ रहे हैं। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये ट्विटर का स्क्रीनशॉट है। ये कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चौधरी भजन लाल जी के बेटे और आदमपुर से विधायक। ये लिखते हैं कि ये महाशय बीजेपी के मंत्री हैं। अंधेर नगरी चौपट राज, मत भूलो एक दिन नहीं रहेगा ये तख्तो ताज। कभी टंकियों पर उछल कूद करने वाले, वोट देने वाली जनता का मान सम्मान सब भूल गए आज। घमंड में रावण का भी हो गया था नाश, ये बात सुन लो मेरी आज। इस फोटो को ट्वीट किया है इन अच्छे से एक व्यंग्य भरी पंक्तियों के साथ कुलदीप बिश्नोई जी ने। और कुलदीप बिश्नोई जी ने इसके साथ ही जो ट्विटर है उस पर बाकी भी छोटे से कई चीज़ें शेयर की है। फिर जो कुलदीप बिश्नोई का ट्विटर है उसी के नीचे ये सौरभ जैन है, कोई सोनीपत से ट्विटर अकाउंट होल्डर। इन्होंने लिखा है कि जी, जहां दुनिया में भुखमरी में भारत सबसे आगे है, वहां हरियाणा के मंत्री जी अकेले इतना सब ठूस ठूस कर खा जाएंगे। कुछ तो शर्म करो सत्ता के दलालों, धर्म की आड़ में ये लोग फांसीवाद थोप चुके हैं जनता पर। ये जैन ही हैं। और चूंकि ये किसी जैन ट्विटर अकाउंट होल्डर ने किया है तो फिर ये बहुत बड़ी रोचक हो जाती है कि एक जैन अगर इस पर कर रहा है तो क्योंकि ये पूरा मसला धर्म से ही जुड़ा हुआ है और हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से धर्म पे जुड़ा हुआ। उससे पहले कुलदीप बिश्नोई का एक और जवाब उसके नीचे है कि कंगना के बाद इन पैर धोने वालों को भी पद्मश्री मिलना चाहिए, ऐसी कुलदीप बिश्नोई जी की डिमांड है। मैं सारे कमेंट तो पढ़कर सुना नहीं सकता आपको, लेकिन क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स हैं कि जिसको सोशल मीडिया पे ही इस्तेमाल किए करते हैं लोग आमतौर पर। ये फ़ोटो एक बार आप और गौर से देख लीजिए कि ये फ़ोटो उनका वायरल हो रहा है और एक फ़ोटो ये उनका वायरल हो रहा है। ये 2 फोटो इनके वायरल हो रहे हैं। अब जब चीज़ें खोजना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक छोटी सी खबर आप ये है। हुआ ये था कि जैन सभा ने उनको अपने यहाँ आमंत्रित कर रखा था और जैन सभा के कार्यक्रम में वो पहुँचे थे। उससे पहले विनीत जैन नाम का एक उनका बहुत पुराना वर्कर है, उनके घर पर वो आमंत्रित थे। और इस खबर के अनुसार जैन सभा व जैन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विनीत जैन से उनके पारिवारिक संबंध हैं और उस नाते वो यहाँ पर आए हैं। इस दौरान जैन समाज की ओर से गृह मंत्री का स्वागत किया गया। विनीत जैन ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज का व्यक्तित्व तो संत समान है। जैन परिवार की ओर से जैन विधि विधान के अनुसार गृह मंत्री अनिल विज को आहार करवाया गया, जिसे घर की महिलाओं ने बड़ी शुद्धता के साथ तैयार किया था। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो 2 फोटो वायरल हुए हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, इन फोटो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि उनके समर्थकों ने पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं वो, और वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि गृह मंत्री अनिल विज का जो व्यक्तित्व है वो संत के समान है। यानी कि जैन समाज के लोग विनीत जैन के जो जिनके यहाँ कार्यक्रम था उनका ये मानना है कि जिस तरह से जैन संत हैं होते हैं, जैन संतों का आचार व्यवहार जो होता है
हमारे गृह मंत्री जो हैं प्रदेश के अनिल विज जी, उनका आचार व्यवहार भी एक संत की तरह है। तो जब संत घर पे आता है तो उसका स्वागत फिर ये इसी तरीके से किया जाता है, जो ये फिर संत के सामने पकवान परोसे जाते हैं और संत के पांव धोए जाते हैं। तो जैन समाज ने एक तरीके से विनीत जैन का जो परिवार है उसने ये परंपराएं निभाकर ये अपनी तरफ से घोषित कर दिया है कि जो अनिल विज हैं वो एक संत व्यक्तित्व हैं। लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई के जो ट्विटर हैंडल है उसके नीचे आए जो कमेंट हैं, अगर उनको पढ़ने लग जाओ तो संतों वाला जो जितने भी कहते हैं ना मर्यादाएं हैं, सारी लोगों ने तोड़ दी हैं उस पर। और अनिल विज जी की इस तरह की खिंचाई मैं पहली बार ट्विटर पर देख रहा हूं, और इससे पहले अनिल विज को ही लोगों की खिंचाई करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अनिल विज वास्तव में ही संत हैं, जैसा कि विनीत जैन और बाकी दूसरे लोगों ने कहा है, या फिर जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा है वो सही है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये सुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप ज़रूर बताएं कि क्या आपको अनिल विज एक संत व्यक्ति लगते हैं जिनका इसी तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, या कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा है वो सच है। और इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का, चाहे सत्ता के किसी भी पद पर बैठा हो, उसकी संतों से तुलना इस तरीके से करना और संत के समान उनको बताना क्या सही है? अगर आप जैन धर्म को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से, चूँकि हम राजनीति में पद प्रतिष्ठाएं आती जाती रहती हैं, कोई स्थायी रूप से किसी पद पर बैठने के लिए इस दुनिया में नहीं आया होता है, तो क्या एक पद पर रहते हुए इस तरह का व्यवहार, अगर आप उसको अपनी अनुमति भी दे रहे हैं तो क्या जायज़ है? आप इन सारे मुद्दों पर अपने कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कमेंट्स होंगे आपके, ये हमें एक आम राय बनाने में मदद करेंगे कि जो ये फ़ोटो वायरल हो रहे हैं और अनिल विज की जो आलोचना हो रही है, क्या वो सही है या वो गलत है? ये आपके कमेंट्स इस पर तय करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।